एग्ज़ाम होने से पहले और एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप ख़राब होने लगती हैं। वैसे तो घर के सारे कामों की ज़िम्मेदारी, स्पेशली दुकान की ज़िम्मेदारी मुझे मिली है और मेरे अलावा मेरे घर के लोग अपना अपना काम करते ही हैं। प्याज थोड़ा थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए इसकी गुड़ाई करनी पड़ी। गुड़ाई करने के बाद इसमें ग्रोथ अच्छा होता है और ये काम मामी कर रही हैं। मामी खुशप्रीत की हरकतों से थोड़ा ज़्यादा फायर हो गई थी और गुस्सा होने के बाद उसे मारने पीटने लग गई और ये थोड़ा सा ख़तरनाक मोमेंट था, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। जनरली ना ऐसे एग्ज़ाम आता है तो आप जब कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो वो तो याद आता ही है, पर जो चीज़ नहीं पढ़े वो बहुत ज़्यादा याद आता है। ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। तो अभी मैं वापस से रूम आई थी मैं नोट्स लेने, और इस टाइम पे मम्मी दुकान जाती हैं तो इसके बाद तो फ्री नहीं रहती हूँ। तो ऐसे सुबह ना मैं भूल गई थी, ये गाय हमारी खाना खा रही है, सब करके दलिया भूसा आलू वगैरह का है। देख लो, ये वाली गाय के और एक और गाय है, उसकी 2 बच्चे हुए हैं गाय के मेरे घर पे। और आज हो गया 19 तारीख। कैसे इधर बड़ी मामी ने भी बहुत सारे प्याज लगा रखे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ कैरेट, गाजर का लगाया गया सैंपल है। दिस इज़ नॉट धनिया पत्ती, ये गाजर है, देख लो। और एक क्यारी में ऐसे गाजर लगाया गया है। इधर टमाटर, वो वाले टमाटर का झाड़ है, विलायती टमाटर, चिरपोटी टमाटर जिसको कहते हैं, पका है उधर। और इधर पे पूरा प्याज लगा है। मामी इसकी गुड़ाई कर चुकी हैं। ये है चिरपोटी टमाटर। तो उधर जलसेमी वगैरह लगा है और कुछ कुछ लगभग, हाँ कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्यारी बनाकर लगाया गया है प्याज। और उधर पे लहसुन वगैरह है। मैं भी कितने दिनों से नहीं आई हूँ। ये अरहर का एक बहुत बड़ा सा पेड़ है जिस पर अरहर के फल लगे हुए हैं, और इस पर ना बहुत ज़्यादा, वो एक नहीं 2 हैं, एक उधर भी है। तो बंदर आ गए थे एक बार और बहुत ऐसे पूरा तोड़ के विनाश कर गए थे। इनमें दाने नहीं हुए हैं, ये भी अभी इनमें मतलब दाने आए ही नहीं हैं, बस दिख रहे हैं कि दाने वाले हैं, पर इनके दाने नहीं आए हैं। और हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। उधर बड़ी मामा आ गए मेरे। ऐसे लहसुन लगाया गया है और ये जलसेमी है। जलसेमी के फल कुछ इस तरीके से हैं, लग गए हैं। ये सब्ज़ी खाने लायक हो चुका है, लेकिन अभी इसको नहीं खाएंगे। थोड़े दिनों के बाद जब इसमें दाने अच्छे खासे हो जाते हैं ना, इस तरीके का फल ही लगता है इसमें। बैगन भी लगाए हैं। कई सारे लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि दुकान में रह रही है, ऊपर से पढ़ाई, एग्ज़ाम, बाहरी घूमने का क्या ज़रूरत था। बाहरी घूमने का मतलब ये, आप जब घर में रहते हो, अपना माइंड फ्रेश करने कहीं और नहीं जाते हो, तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझा कर अपने आप से जो बातें करते हो, टेंशन से दूर रहने की कोशिश करते हो, वो काफ़ी यूनिक होता है। हम कहीं पार्क में या दोस्तों के साथ मिलने नहीं जा पाते, इसलिए अपनी सारी परेशानियों का हल छोटे छोटे चीज़ों में ही खोज लेते हैं। तो एग्ज़ाम होने से पहले प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन मुझे लगता है एग्ज़ाम होने के बाद मेरा प्रेशर बढ़ गया। अब जिस तरीके से मैं आज नेगेटिव हुई थी, उसका एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें आपको अंदर से झकझोर देती हैं। एग्ज़ाम के पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी की मैंने जो नहीं करनी चाहिए। भाई, इंसान ना एक हद तक आलसी होता है, और अपने ज़रूरी चीज़ों को लेकर तो बिल्कुल भी आलसी नहीं होता। आज ना सवेरे से मैं खाली नहा के खाना पीना खाई हूँ, फिर रूम में ही पढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं दुकान में बैठी, 10-15 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर रूम में आई, मतलब घर वाले ही रूम पर। और उसके बाद ना सबसे बड़ा चीज़ बता रही हूँ, दोपहर में 4 घंटे सोई आज, और इस चीज़ का गिल्ट शायद मेरे को मेरे जीवन भर रहेगा अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो। और
क्लियर वे में कह रही हूँ कि ऐसा मेरा हरकत रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। इस जन्म में सरकारी नौकरी नसीब होगा भी कि नहीं, किसी को पता चल गया ना। अभी पता तो घर में सारे लोग को एक एक करके चल जाएगा। एडमिट कार्ड नहीं निकाली हूँ, 8:15-20 हो रहा है और इस टाइम तक ऑलमोस्ट जो स्टेशनरी शॉप, जो फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट वाला दुकान होता है ना, वो बंद हो जाता है। शाम को जब से उठी तब से मम्मी को फ़ोन लगा रही हूँ, लेकिन मम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी पहले नाना के साथ चलते हैं, जाके देखते हैं एक आध दुकान खुला होगा, जुगाड़ पानी लगाएंगे, वरना सवेरे 8 बजे से जाना है तो 7:30 बजे तक तो तैयारी चाहिए। और कुछ नहीं, आईना है, मैं अपने बालों पर कंघी की हूँ, मैं चेहरे पर कुछ की हूँ, बस जैसे तैसे पड़ी हूँ। नाना कहाँ? नाना इधर नाना खा रहे हैं, मम्मी खा रही है खाना, सारे लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग लेट खाते हैं। नाना नाना भाई, नाना जस्ट खाकर लेटे थे। मैं कहती हूँ नाना तेल मालिश कर दूँगी, कल नहीं परसों दिन, लेकिन चलिए अभी मेरे को इतनी ज़रूरत है ना इस चीज़ की कि मैं बता नहीं सकती। श्याम देवाय नमः। पता नहीं किसकी स्कूटी है, क्या कर स्कूटी है, नया लेडी इसका, ते भैया की स्कूटी है। अंदर से धक 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 हो रहा। मेरा ना पढ़ा हुआ भी 50% भी रिवाज नहीं हुआ। मेरा तो मन कर रहा है सोऊं ना, लेकिन देखते हैं क्या है। यही वाली गाड़ी से जाएंगे भाई, जिंदगी मिले लेकिन ऐसा आलसीपन वाली ज़िंदगी मत नहीं। हाफ मून है ये देखो। पेट में हवा की जगह पे डर भर चुका था। एडमिट कार्ड नहीं मिला तो इतनी सुबह सुबह मेरे लिए दुकान कौन खोलेगा। और मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते रहती हूँ, तो भाई मैं नाना जी को लेकर ज़बरदस्ती पकड़ कर मार्केट की तरफ चली जाती हूँ। वहाँ नहीं जाऊँ, बाकी कहीं और मुझे पता चलता है आगे जाने के बाद कि बिल्कुल दुकान नहीं खुला है, और जिन दुकान से मैं काम कराती हूँ वो दुकान तो लगभग बंद ही है। अब नाना से मेरी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई, जस्ट बिकॉज नाना मुझे उस दुकान पर लेके जा रहे थे जहाँ मैं जाना नहीं चाहती, और मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं है मैं वो एक रत्ती भर भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है मैं उसको हमेशा के लिए स्किप कर देती हूँ। अब नाना को मैं बहुत ज़बरदस्ती कह रही थी, प्लीज़ नाना नहीं चलते, मुझे नहीं चाहिए प्रिंट आउट। ये नाना जी थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे मेरी हरकतों से, पर भाई दुकान खुला था, काम हो गया, सबसे बड़ी चीज़ है। अदरवाइज आज तो बैंक तक जाना था मेरा। हाँ, एडमिट कार्ड पाने के बाद जिस तरीके से मेरी चेहरे पे स्माइल आ रही थी, मैं जितनी खुश थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ पे का वॉइस ना काफ़ी क्लियर आया था, लेकिन मैंने जानबूझकर जो बातें कही थी वो म्यूट कर दिया, क्योंकि कई बार चीज़ें हम सही समय पे कहते हैं लेकिन बाद में वो चीज़ें हम कह नहीं पाते हैं। और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी एडमिट कार्ड पाने के बाद, और मैं नहीं बता सकती कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं। घर आए हम, लेकिन उससे पहले नाना जी मम्मी के पास लेके गए और मैंने कहा कि मुझे घर लेके चलो बस। क्योंकि एडमिट कार्ड पाने के बाद मन थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन हरकतें अभी भी शांत नहीं हुई थी, पढ़ना था। और घर के सारे मेंबर सो चुके थे, मम्मी भी सो चुकी थी, पिंकी जगी थी, पिंकी भी थोड़ी देर बाद सो गई मम्मी का मालिश मसाज करने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं जगी थी, क्योंकि मैंने दिन में आज नींद पूरा कर लिया था और मैं चाहती थी कि रात को थोड़ा लेट पढ़कर सोऊं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट सोई, मुझे रात को नींद नहीं आ रहा था, पर सुबह उठने के चक्कर में मैं थोड़ा सा सो गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। सुबह इतनी जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई थी कि मुझे देखकर आप लोगों को भी लग रहा होगा ये लड़की पागल है क्या। हाँ, मैंने अपना टी शर्ट उल्टा पहन लिया था, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी इस तरीके से हुई। मामा जब मुझे रिसीव करने आए थे तब वो अपना मोबाइल भूल गए थे, और इस वजह से मामा अपने वाले घर पर आए लेने, और मैं इतने में ही
चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल उल्टा कपड़ा पहनने के बाद आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता। और सच कहूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं पागल लड़की हूँ क्या, मैंने उल्टा कपड़ा कैसे पहन लिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने सीधा पहना है या फिर उल्टा। हमारे यहाँ पर वाइट कलर की टी शर्ट में मैं जाना चूज़ करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले सीजी के कुछ एग्ज़ाम्स में हुए थे नकल, और गहरे रंग के कपड़ों के साथ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बल्कि से कुछ कुछ चीज़ें आप अवॉइड करना पड़ता है आपको, जैसे कान के झुमके, बाली, गले में और हाथ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो एसेसरीज़ हम असेंबल करते हैं वो चीज़ें हम नहीं ले जा सकते, पहन सकते। तो मुझे पूरी तरीके से नमूना बन के जाना पड़ा। तो मैं चुपचाप से जो मुझसे हो पाया वो करने की कोशिश करती हूँ। वाइट कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर की जींस में मैं जाने का प्लान करती हूँ, और मैं चुपचाप चली भी जाती हूँ। चली इसलिए जाती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के अलावा दिमाग में कुछ और चीज़ें नहीं चल रही होती है। सीजीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसके लिए मैं पूरे साल भर ये रहता है कि हाँ, जैसे ही विज्ञापन आएगा, एड्स आएंगे और फिर फॉर्म आएगा, मुझे भरना है। और पता नहीं कब ये एग्ज़ाम मुझसे फ़ाइट होगा, पर मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी या मेरी कैटेगरी जब तक एलिजिबल रहेगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तब तक तो शायद मैं दूँगी ही। बट आई विश कि एग्ज़ाम निकल जाए अब की बार से, लेकिन ऐसा पॉसिबल पता नहीं कब होगा। अभी तक मैंने अपना दुकान बंद नहीं किया था, मैं दुकान पर ही बैठी थी और पढ़ नहीं रही थी, मैं लाइव थी। अभी 9:22 हो रहे हैं, ऐसे अगर दिख जाए तो ये। और जनरली आज मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम देने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे घर आ गई थी, 5:30 एवरेज 6 बज रहा होगा, एवरेज। पर अंदर से जो चीज़ें हो रही थी ना भाई, आज मैंने तो फैसला ले लिया था कि शादी ब्याह के लिए मैं हाँ कर देती हूँ, पर जनरली ऐसा नहीं होने वाला। कई बार आपको बड़े जीत के लिए छोटे छोटे हार से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि ये हार मेरे जीवन का हिस्सा हो, और मेरी बड़ी कामयाबी के लिए मुझे ऐसे छोटे छोटे कई हार एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी मंजिल बड़ी है, तो आपको मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा और आपको सब्र भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल घर पर कोई नहीं है, पिंकी सीमा गए हुए हैं शादी में, हम दुकान बंद कर चुके हैं। मैं घर जाके खाना पीना खा के रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत मुझे उतनी ठीक नहीं लग रही है। पर मन करेगा तो कुछ कुछ चीज़ें देखूँगी, या फिर हो सकता है क्वेश्चन पेपर में लाऊँ। शाम के दूसरे दिन मतलब 23 फरवरी को मेरा कुछ मन नहीं था, इसलिए मैंने केवल चाय और समोसा से अपना दिन काटा है। आज मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ें और बेकार चीज़ें नहीं की है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। तो पता नहीं मैं कब तक ठीक होंगी, पर जस्ट चाहती हूँ जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाए।